वेलकम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में आज हम RS और क्लास 7th का मैथ सॉल्व करेंगे, जिसमें हमने पिछले वीडियो में एक्सरसाइज 2C का क्वेश्चन नंबर 10 तक प्रॉब्लम सॉल्व कर लिया था और आज हम 10 से आगे सॉल्व करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में कहता है कि At a charity show, the price of each ticket was 32 whole 1/2 rupees। एक चैरिटी शो किया जा रहा है जिसमें एक टिकट का दाम 32.5 रुपये है। द टोटल अमाउंट कलेक्टेड बाई ए बॉय वाज 877 whole 1/2 रुपीज़। यानी एक लड़के के द्वारा टोटल जो पैसा कलेक्ट किया जा रहा है, इकट्ठा किया जा रहा है, वो 887 रुपये 50 पैसे यानी 887 रुपया इकट्ठा किया गया। तो कहता है कि हाउ मेनी टिकट वेयर सोल्ड बाय हिम। तो उस चैरिटी शो के लिए कितने टिकट बेचे गए, ये पूछता है। सुविधा के लिए हमने प्रश्न को पहले से ही लिख रखा है। इस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो एक टिकट का दाम है 32 रुपये 50 पैसे, 32.5 रुपये। टोटल अमाउंट प्राप्त हुआ बेचने पर इतना। तो प्रत्येक टोटल कितने टिकट बेचे गए हैं ना, तो टोटल टिकट कितना बेचा गया, इसके लिए इन दोनों को हम क्या कर लेंगे, डिवाइड कर लेंगे। तो लिखेंगे क्या, नंबर ऑफ टिकट इक्वल टू 877 whole 1/2 डिवाइडेड बाई 32 whole 1/2। इसको सॉल्व करेंगे। बाई 2 और डिवाइडेड 32 दूना 64 और 1 65/2 हो जाएगा। अब डिवाइड में है तो इसको हम मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे, तो आ जाएगा ये इंटू 2/65। 2 से 2 टाइम्स में ये कट जाएगा। 5 से ये कितना बार में कटेगा, 13 5 जा 65 और 5 3 जा 15, फिर 25 बचेगा, फिर 5 5 जा 25, 5 1 जा 5, ये कटेगा। अब 13 से ये कितना बार में कटेगा, 13 3 जा 39 होता है 2 टाइम्स में, और उसके बाद 29 और 191, तो 13 7 जा 91, 7 टाइम्स में, यानी टोटल 27 टिकट सोल्ड किए गए थे। आप साथ साथ स्क्रीनशॉट लेते चलें, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 को सॉल्व करते हैं। कहता है ए ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स अरेंज्ड ए पिकनिक। कुछ विद्यार्थियों का समूह है जो पिकनिक के लिए तैयारी करते हैं, और ईच स्टूडेंट कंट्रीब्यूट 261 whole 1/2 रुपीज़। यानी 261 रुपये प्रत्येक विद्यार्थियों के द्वारा जमा किया जाता है, और टोटल जो अमाउंट कलेक्ट होता है वो इतना है। तो एक बच्चे के द्वारा कितने पैसे जमा किए गए हैं ना, सॉरी, हाउ मेनी स्टूडेंट्स, हाँ, तो टोटल कितने स्टूडेंट्स उस ग्रुप में शामिल थे, ये पूछ रहा है। एक बच्चे के द्वारा कितना दिया गया वो तो यहाँ दिया ही है, तो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स पूछ रहा है। सेम जैसे हम ऊपर सॉल्व किए हैं उसी तरीके से नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स, फिर हम वही टोटल अमाउंट को डिवाइड कर देंगे। एक स्टूडेंट के द्वारा जितना पैसा दिया गया है उससे। अब इसको हम सॉल्व कर देंगे। इसको सॉल्व करने पर इतना आएगा। इसको सॉल्व करना क्या है कि इसको इससे मल्टीप्लाई करके जो आंसर आता है उसको इसमें 1 ऐड करके अब बाई 2 कर लेंगे। फिर इसको भी
बाई 2। ठीक है, अब इसको फिर से हम डिवाइड है तो मल्टीप्लाई में करेंगे। 5753/2 2 डिवाइड है तो मल्टीप्लाई कर देंगे हम, और 2/523। 2 से टाइम्स में ये कट जाएगा, और हम इसको अब डिवाइड करेंगे तो कितना बार में डिवाइड हो जाएगा? 5753 1 टाइम्स में यहाँ पे पहले, तो कितना आएगा यहाँ? 2 5 3 और फिर 1 टाइम्स में, यानी इससे ये 11 टाइम्स में डिवाइड हो जाएगा। तो 11 स्टूडेंट्स इसमें अटेंड किए थे पिकनिक के लिए। आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 13 को हम देखते हैं। 13 में क्या कहता है? 13 में कह रहा है कि 24 लीटर ऑफ मिल्क वाज डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली अमॉन्ग ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ ए हॉस्टल। एक हॉस्टल है, हॉस्टल को छात्रावास भी कहा जाता है, जहाँ पे विद्यार्थी स्टे करते हैं। तो एक हॉस्टल है जिसमें 24 लीटर दूध आता है, और उन 24 लीटर दूध को सभी विद्यार्थियों में बराबर बराबर बांट दिया जाता है। इफ़ ईच स्टूडेंट गॉट 2/5 लीटर ऑफ मिल्क, और यदि प्रत्येक विद्यार्थी 2/5 लीटर दूध पाता है तो उस हॉस्टल में कितने विद्यार्थी हैं, ये पूछ रहा है। यहाँ भी उसी तरीके से बनाना है। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हम क्या लिख लेंगे? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमको इसको डिवाइड कर, टोटल दूध कितना था? 24 लीटर, और इसमें एक विद्यार्थी को दिया गया 2/5 लीटर। इसके नीचे 1 है, तो क्या हो जाएगा? 24/1 × 5/2। 2 से ये कट जाएगा, और ये कितना हो जाएगा? 12 टाइम्स में, और 12 5 जा 60, यानी 60 स्टूडेंट्स इसमें हॉस्टल में रहते थे। ऐसा आंसर आया। आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। प्रत्येक क्वेश्चन का जहाँ पे समाप्त हो रहा है वहाँ पे तुरंत स्क्रीनशॉट ले लिया करें। आगे क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं। कहता है ए बकेट कंटेन 20 होल 1/4 लीटर ऑफ वाटर। एक बाल्टी में इतना लीटर पानी आता है। ए स्मॉल जग हैज ए कैपेसिटी ऑफ 3/4 लीटर। एक छोटा सा जग है जिसमें 3/4 लीटर आता है उसमें पानी। तो हाउ मेनी टाइम्स द जग हैज़ टू बी फिल्ड विथ वाटर फ्रॉम द बकेट टू गेट इट एम्प्टी। यदि बाल्टी खाली हो तो उस जग से कितना जग पानी डाला जाएगा कि बाल्टी पूरा भर जाएगा। यहाँ भी हमको डिवाइड ही करना है। तो इसको सॉल्व करते हैं, यानी हाउ मेनी टाइम्स, नंबर ऑफ जग कितना टाइम्स पूछ रहा है। तो 20 होल 1/4 डिवाइडेड बाई 3/4। इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा ये 81/4, और इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये उल्टा हो जाएगा। 4 से 4 टाइम्स में ये 4 कट जाएगा, और 1 टाइम्स में, और 3 से ये 27 टाइम्स में कट जाएगा, यानी 27 टाइम्स इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये था क्वेश्चन नंबर 14। आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 15 को सॉल्व करते हैं। कहता है इसमें कि द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इज 15 होल 5/6। 2 संख्याओं का गुणनफल यदि दिया हुआ है हमारे पास, जिसमें से एक संख्या हमारे पास है, तो दूसरी संख्या क्या होगी ये पूछ रहा है। तो यहाँ भी हमको
डिवाइड ही करना है, हम इसको भी डिवाइड कर लेंगे, है ना। तो अदर नंबर इक्वल टू हो जाएगा 15 होल 5/6 डिवाइड बाई 6 होल 1/3। इसको सॉल्व करेंगे तो 95/6 डिवाइड ये 19/3 हो जाएगा। फिर ये डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो 3/19, 3 से 2 टाइम्स में कट जाएगा और 19 से 5 टाइम्स में कट जाएगा, 5/2 और ये 2.5। ये दूसरा नंबर जो है इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और अब हम क्वेश्चन नंबर 16 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में है कि बाई व्हाट नंबर शुड 9 होल 4/5 बी मल्टीप्लाइड टू गेट 45। कहता है कि 9.4/5 में कौन सी ऐसी संख्या है जिसको गुना करने पर आंसर हमको 42 मिलता है। तो इसके लिए हमको सॉल्व करना है कि आंसर कितना आ रहा है, 42 आ रहा है। तो 42 और इसको हम डिवाइड कर देंगे कितना से, ये मल्टीप्लाई यहाँ पे लिखा हुआ है, मल्टीप्लाई रहेगा तो हमको सीधा सा याद रखना है कि जो प्राप्त कर रहे हैं, क्या गेट कर रहे हैं, 42 को पहले लिखेंगे और इसको हम डिवाइड का साइन दे करके ये वाला नंबर लिख देंगे। तो कितना हो जाएगा, 9 होल 4/5, 42 मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 9 × 5 = 45, 4 49, 5/49, ये 7 से टाइम्स में कट जाएगा 7 से, और ये 6 से 7 टाइम्स में कट जाएगा, ये हो जाएगा 30/7 और 4 होल 2/7 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 16। अब आता है क्वेश्चन नंबर 17। कहता है ये बाई व्हाट नंबर शुड 6 होल 2/9 बी डिवाइडेड टू ऑब्टेन 4 होल 2/3। और जब हमको डिवाइड करने के लिए कहे, यहाँ पे मल्टीप्लाई था तो क्या करते थे हम, जो हम पाते थे उसको पहले लिखते थे। जैसे ही डिवाइड करने के लिए कहेगा तो जो हम पाते थे उसको बाद में लिखेंगे। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे डिवाइड करना है तो नंबर पूछ रहा है हमसे, तो नंबर इक्वल टू डिवाइड वाला में क्या होता है, जो पाते हैं हम उसको बाद में लिखेंगे। तो 6 होल 2/9 डिवाइड 4 होल 2/3। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करने पर क्या आ जाएगा, सॉल्व करेंगे तो 56/9 डिवाइड ये हो जाएगा 14/3। अब डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो 56/9 मल्टीप्लाई 3/14, 3 से ये 3 टाइम्स में कट जाएगा और 14 से 4 टाइम्स में कट जाएगा, ये बचेगा, हो जाएगा 4/3 और इसको सॉल्व करेंगे तो 1 होल 1/3 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 17। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और इसी के साथ एक्सरसाइज 2C अब समाप्त हो गया है। 2D इसी का आप खुद से सॉल्व कर सकते हैं, एकदम आसान है, ऑब्जेक्टिव टाइप है। जो पीछे हम लोग बना चुके हैं उसी में से ये सारा मिला जुला कुछ मिसलेनियस प्रश्न है। आप इसको खुद से सॉल्व कर लेंगे और जो भी प्रश्न सॉल्व नहीं हो पाता है उसका कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन लिख कर के या एक्सरसाइज का नाम लिख देंगे और क्वेश्चन नंबर टाइप करके कमेंट करें, उसका आंसर ज़रूर बता दिया जाएगा। कुछ वीडियो यदि पसंद है तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।